तो क्या हम जो ओनली मौज मार रहे हैं। तो आ चुका है 4th एपिसोड हमारी जो विचर की बढ़िया सी सीरीज चल रही है उसका। और जो भाई एक राज चल रहा था ना कि गेराल्ट से मिलना है, उस लेडी को बोलते रहे, सिरिला को बोलते रहते कि गेराल्ट से मिलो, गेराल्ट से मिलो। उसका थोड़ा बहुत राज आपको खुलता हुआ मिलेगा और टाइम में एक बार चेंजेस हो रहे हैं वो भी देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में सिरिला को उसी जंगल में आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है। उसे एक भयानक और बड़ी सी रोशनी दिखती है वहाँ पे। वो ज़्यादा कुछ सोचे उसके पहले उसके आसपास बहुत ही ज़्यादा लड़कियाँ और लेडीज़ भाले वाले लेके वहाँ पे आ चुकी है। वो सारी औरतें वहीं पे एक साथ, सारी औरतें ही होती है, कोई आदमी वहाँ पे नहीं होता है। उन औरतों की एक सरदार होती है जो सिरिला को बताती है कि वो ब्रुकलिन का एक जंगल है ना, वो वहाँ पे पहुँच चुकी है। एक आदमी सबको जो विचर है ना उसकी कहानियाँ सुना रहा होता है कि विचर ने ऐसे किया, दानव को ऐसे मारा, सब कुछ सुना रहा होता है। वो कवि जो हमें विचर को कान पकाते हुए सिखा रहा था, बता रहा था, वो यहाँ पे भी दिखाया जाता है। तभी वहाँ से खून से लथपथ विचर हमारा गेराल्ट वहाँ पे आ जाता है। काफ़ी बहुत ज़्यादा उसमें खून 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 हर जगह चिपका हुआ है। और जो कवि होता है ना वो फिर से अपना बड़बड़ापन शुरू कर देता है विचर के सामने। गेराल्ट वैसे भी पक चुका है भाई, कितना बोलेगा आप। वो विचर को ज़बरदस्ती दोस्ती करने की कोशिश करता है उससे कि भाई बात कर ले, और ये सब चिपक रहा है भाई विचर से, पता नहीं। वो विचर को कहता है कि हर रईस और जितने पैसे वाले और सारे लोग हैं ना, तो आज एक यहाँ पे स्वयंवर जैसी कुछ चीज़ है और सगाई होने वाली है, तो वहाँ पे मुझे जाना है वहाँ पे। और कहता है कि जब सिट्रा जो जगह है ना, सिंट्रा, उसकी शेरनी है ना, वो गाना गाएगी, बहुत रईस मुझे मारना चाहते हैं वहाँ पे, तो मुझे उनसे बचाने के लिए तुम मेरे साथ चलो और मुझे हेल्प कर देना। तो विचर मना कर देता है कि मैं क्यों आऊँ, मैं ऐसे कुछ काम वाम नहीं करता किसी को बचाने के और सब। पर फिर भी विचर तो मान ही जाता है। विचर को जश्न में सब पहचान लेते हैं वहाँ पे। जैसे ही पहुँचता है ना तो सब लोग पहचान जाते हैं कि भाई रिविया का गेराल्ट आ चुका है और सब कुछ। वहाँ एक आदमी जो हमारा विचर है ना उससे आके बातें करता है, जो जिसका नाम मोज़ेक है। और ये आपने देखा हो तो पहले के एपिसोड्स में जो रानी थी ना, जो कलांथे थी, उसके साथ काम करता था, उसके नीचे काम करता, वो सारी चीज़ें थी। तो ये वही है। ये टाइम पहले का चल रहा है, जो सिरिला का टाइम दिखा रहे हैं वो अभी का चल रहा है। और ये जो अभी चल रहा है ना, जो मोज़ेक के साथ अभी बातें चल रही है और विचर की जितनी भी कहानी अभी चल रही है वो पहले की है, वो अभी का टाइम नहीं चल रहा है। तो सारी चीज़ें अभी तो आगे खुलेगी। अभी तो कलांथे भी जिंदा है, वो भी आएगी और सारी बातें होगी। वहाँ प्रिंसेस की शादी हो रही होती है ना, और बहुत सारे लोग उनके स्वयंवर के लिए आए होते हैं कि भाई अलग अलग लोग आ रहे होते हैं वहाँ पे शादी के लिए। स्वयंवर होने ही वाला होता है वहाँ पे। महारानी कलांथे आती है जो कुछ लोगों को वहाँ पे ख़त्म करके आ रही है। और भाई अपने पहला दूसरा एपिसोड देखा हो तो आपको पता है कि कलांथे तो मर चुकी है, वो करंट टाइम था। और ये अभी जो दिखा रहे हैं जिसमें विचर और कलांथे अभी आई है, ये टाइम पहले का है जब कलांथे की बेटी की शादी हो रही होती थी, जब सिरिला पैदा भी नहीं हुई थी। कलांथे उसकी बेटी जो पेवेटा है ना उसको समझाती है कि शादी तो करनी पड़ेगी, क्या करना है और सारी चीज़ें। उसकी बेटी का कोई भी मन नहीं होता है पवेटा का कि भाई मुझे शादी नहीं करनी। पवेटा ऐसा बोल रही होती है मुझे नहीं करना है, पर फिर भी करनी तो पड़ेगी, ऐसी चीज़ हो रही होती है वहाँ पे। सरदारनी उधर सिरिला को बताती है कि सिर्फ हम औरतें ही बची हुई है यहाँ पे, हमने सारे आदमी है ना उन लोगों को ख़त्म कर दिया है, हम हैं ड्रायड्स। सिरिला को बहुत ही ज़्यादा डेरा होता है ना, उसकी आवाज़ें सुनाई देती है वहाँ पे। वो औरतें जो डारा है ना उसको लगे हुए तीर होते हैं ना, उसको हटा के उसके मलम पट्टी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने मारे होते हैं पर डारा से उनको खतरा नहीं होता, इसलिए उसको ठीक कर देते हैं। ड्रायड्स कहती है कि ब्रुकलिन की जो पानी है ना उसको पी के अगर तुम दुश्मन हो ना, तुम मर जाओगे, तो तुम्हें ये पीना पड़ेगा। और एक अच्छा इंसान है ना वो बच जाएगा ये पानी पीने के बाद, तो तुम्हें ये पानी पीना पड़ेगा। उधर स्वयंवर में जो आए हुए लोग हैं ना उनके बीच लड़ाई थोड़ी बहुत शुरू हो जाती है। कलांथे उनको रोक लेती है और गेराल्ट को इंट्रोड्यूस करवाती है सबसे कि ये रिविया का गेराल्ट है, ये विचर है और सब कुछ। जाते ही होते हैं वो लोग, पर फिर भी वो इंट्रोड्यूस करवाती है। विचर अपनी कहानियाँ बताता है एल्फ वाली की, कैसे एल्फ से बच के निकला वो और सब कुछ। फिर कलांथे गेराल्ट को साथ में चलने के लिए कहती है। डेरा सिरिला से पूछता है कि ड्रायड्स वाले लोग तुम्हें फियोना नाम से क्यों बुला रहे हैं। तो सिरिला बताती है कि मोज़ेक ने उसे बड़ा किया है और उसे कहा था कि किसी को भी उसके बारे में असली नाम और सब कुछ पता ना चले। वो अपना असली नाम बताती है कि मैं सिरिला हूँ, सिंट्रा की राजकुमारी हूँ मैं।
और ये सुनते ही डेरा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और डर भी जाता है कि महारानी ने तो फिलेवेंड्रा के लोगों को मारने के लिए कहा था और तुमने तो हमारे लोगों को ख़त्म करने के लिए कहा था और सब कुछ। महारानी ने, उनके सैनिक लोगों ने बलात्कार किए, हमारे लोगों को मारा, तड़पाया, बहुत सारी चीज़ें अत्याचार किए, और पर सिर्फ मैं ही अकेला यहाँ पे बच चुका हूँ, तो तुम्हारी महारानी ने सब कुछ बहुत ही गलत किया था। पर इस टाइमलाइन जो अभी करंट में चल रहा है, जब सिरिला अब इतनी बड़ी हो चुकी है, तब तो महारानी मर चुकी है। तो वो बोलती है कि नहीं, मेरी मतलब मेरी नानी और वो जो है, उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। कलांथे, ये पुराना टाइम वापस आ चुका है, मतलब पुराना दिखा रहा है जब से कलांथे ज़िंदा थी। कलांटे गेराल्ट को पूछती है कि तुम शादी नहीं क्यों नहीं कर रहे, और जो उसके पोशाक में यहाँ पे आए हो तो कुछ ना कुछ तो तुम्हारा होगा ही भाई, यहाँ पे आए हो, तुम्हारा तो अलग ही पोशाक होता है, तो वो पहन के क्यों नहीं आओ, यहाँ पे शादी चल रही है और तो भी। तो गेराल्ट कुछ भी बहाने मार देता है कि उसका दोस्त और वो सभी पहना गया है वहाँ पर। गेराल्ट जवाब देता है कि वो उस कवि को बचाने के लिए आया है इन रईसों से, ये रईस उनको मारना चाहते हैं, इसलिए उसको बचाने आया है कवि को। कलांथे गेराल्ट को कहती है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाए ना तो संभाल लेना। एक एक करके सारे लोग आते हैं और शादी के लिए अपनी दावेदारी देते हैं पेवेटा के साथ। येनिफर रानी के साथ निल्फगार्ड जा रही होती है। वो दोनों अपने एक दूसरे से जो थोड़ी बहुत है उनके औरतों के जो दुख वुख होते हैं वो थोड़ा बहुत शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे से। कैसे येनिफर वहाँ से निकली और सारी चीज़ें एक दूसरे से वो लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी उन पर बहुत ही खतरनाक वाला हमला हो जाता है। येनिफर बाहर जाके देखती है तो सारे सैनिक होते हैं उनको मार दिया गया होता है, मर चुके होते हैं। वहाँ पे एक शैतान ये सब कुछ कर रहा होता है, सबको ख़त्म कर रहा होता है। येनिफर जादू से एक दरवाज़ा खुलती है और वो रानी सब लोग वहाँ कहीं पे एक दरवाज़ा खुलती है ना, वहाँ से कहीं और ही पहुँच जाते हैं रेगिस्तान में। वो शैतान वहाँ पर भी पहुँच जाता है। येनिफर रानी से पूछती है कि राजा ने हम पर नज़र रखी हुई है, ऐसा क्या दिया है उन्होंने तुमको जिससे तुम पर नज़र रखी जाए, मतलब कोई डायमंड या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो तुमने पहन रखी हो जिससे राजा तुम पर नज़र रख रहे हो। येनिफर वहाँ से फिर से शैतान से बचा के रानी को वहाँ से वापस ले जाती है दरवाजे से कहीं और, पर वहाँ पे भी शैतान आ जाता है। येनिफर वहाँ से खुद को बचा के निकल जाती है और रानी और जो बच्चा है ना उसको वहीं पे छोड़ देती है। उधर कवि बढ़िया सा गाना सुनाता है शादी में सबको। महारानी कलांथे बहुत ही ज़्यादा पक चुकी होती है जश्न में कि भाई क्या चल रहा है और सब कुछ। वो गेराल्ट को कहती है कि मेरा बस चले ना तो मेरी बेटी है ना जो पवेटा, उसकी डायरेक्ट शादी करवा दूँ, उसकी मन हो ना वहाँ पे। तुम जैसे कुछ ही विचर क्यों बचे हुए, ऐसा वो सवाल पूछती है गेराल्ट को। तो गेराल्ट जवाब देता है कि कैरमोन है ना जो उसके बाद हम जैसे बनाने उसने बंद कर चुके हैं, मतलब वो नहीं रहे ना तो उसके बाद कोई भी हम जैसे विचर को बनाना नामुमकिन हो चुका है, तो अब नहीं बनने वाले विचर्स। एक योद्धा अर्चिन जो एलरेंड से ऐसी कोई जगह है वहाँ से सैनिकों से लड़ाई करता करता अंदर आ जाता है। वो एक नाइट होता है, वो योद्धा होता है और वो सीधा पवेटा का हाथ मांगता है। उसने हेलमेट पहन रखा होता है, वो उतार नहीं रहा होता है। कलांथे कहती है कि इसका हेलमेट हटा दिया जाए और उसका चेहरा दिखाया जाए। उसका चेहरा एक जानवर जैसा होता है। कलांथे विचर को ऑर्डर दे देती है कि इस जानवर को मार डालो, ऐसे कैसे मेरी बेटी का हाथ मांगने आया और सब कुछ। गेराल्ट कहता है कि ये एक शापित है, मैं इसे नहीं मार सकता, इसको नहीं मार सकता, ये शापित है। तो कलांथे सैनिक को कहती है कि उस जानवर को मार दिया जाए। अर्चियन सारे सैनिकों को लड़ाई से मार डालता है पर पकड़ा जाता है एकदम से वहीं पे। गेराल्ट आता है और वो जानवर की मदद भी करता है, अर्चियन की मदद भी करता है कि भाई नहीं मैं तुझे मरने नहीं दूंगा और सब कुछ, और हर जगह पर लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर वो शैतान रानी को भी मार देता है। वो बच्चे को मारे उसके पहले येनिफर वहाँ पे आ जाती है और बच्चे को वहाँ से लेके चली जाती है। वहाँ से निकलते वक्त येनिफर घायल हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। उधर शादी में पवेटा सबको बताती है कि वो अर्चियन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। अर्चियन उसकी कहानी बताता है, वो शापित कैसे हुआ और सब कुछ बताता है कि बचपन से उसने राजा रोइग्नर है ना उसकी सेवा की थी। मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा गरीबी में बहुत ही ज़्यादा जा रही थी उसमें। वो बताता है कि जो प्रथा है ना उसके अनुसार मैंने आश्चर्य का कानून है ना उसको चुना था, इसलिए घर लौटूंगा तब सब कुछ मेरा होगा और सारी चीज़ें मेरी है, तो मुझे पवेटा जो है ना वो दे दो, उससे शादी करवा दो। कलांथे कहती है कि तुम एक जानवर हो और अच्छा होगा तुम मर ही जाओ और तुम्हें मार दिया जाए। तो गेराल्ट कलांथे को कहता है कि तुम जानती थी ना कि अर्चिन आएगा और वो ही प्यार करता है पवेटा से, इसीलिए तुम मुझे कह रही थी कि कुछ भी हो जाए तो उसको मार देना और सारी चीज़ें, इसलिए तुम मुझे उकसा रही थी। वहाँ खड़ा आदमी भी अर्चिन का साथ देता है। वो बताता है कि आश्चर्य का कानून के साथ भुगतान मांगता है, ये पुरानी परंपरा है और वो भुगतान तो चाहिए, इसी के साथ होगा। इनाम के तौर पर आश्चर्य की फसल या फिर बच्चा आया, ऐसे उन्हें नहीं पता होता कुछ भी। नियति ने तय किया है कि वो आश्चर्य का बेटा हो।
अर्चिन बताता है कि जब मैंने सुना कि राजा रॉयगनर को रास्ते में लौटते वक्त आश्चर्य से बच्चा मिला था तो मैंने आश्चर्य का कानून को पाने का ख्याल छोड़ दिया, वो मुझे नहीं चाहिए। मैं जानता था कि कोई औरत मुझे ऐसे नहीं चुनेगी, इसलिए मैंने इंतज़ार किया जब तक 12वें घंटे का श्राप टूट नहीं जाता। मैं और पवेटा एक हो गए। उसके बाद सब लोग कैलेंथे को ये एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं कि अर्चियन उसके साथ पवेटा की शादी कर ली जाए। कैलेंथे अर्चियन को मारने की कोशिश करती है पर पवेटा इतनी ज़ोर से चिल्लाती है ना कि सब कुछ आसपास की चीज़ें होती है ना वो उड़ जाती है और उसके आसपास एक भंवर जैसा बहुत ही बड़ा बनने लगता है। कोई भी उन लोग दोनों के आसपास नहीं जा पाते। पवेटा के भाई पावर है, कोई जादूगर नहीं क्या है पता नहीं, इतना ज़्यादा पावर होता है उसमें। पवेटा पता नहीं कुछ जादू कर रही होती है। गेराल्ट अपनी ताकत लगाने की कोशिश करता है और बवंडर को रोक लेता है वहाँ पे जो भी चल रहा है ना उसमें। सब कुछ रुकने के बाद कैलेंथे आश्चर्य के कानून को एक्सेप्ट कर लेती है और वो एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है अर्चियन की शादी कर दी जाए और घोषणा कर देती है कि अर्चियन की शादी हो जाए पवेटा के साथ। सिरिला को अभी भी डरावने सपने आ रहे होते हैं। वहाँ पे डेरा पानी पी चुका होता है। अब बारी होती है सिरिला की और वो भी पी लेती है। पीने के बाद वो भी सिरिला को कुछ भूल नहीं रही हो। वो बोलती है कि मैं तो कुछ भी नहीं भूल रही, मुझको तो सब कुछ याद है। ये पीने के बाद तो सब कुछ भूल जाना चाहिए ना, मुझे अभी भी याद है। वो औरत बताती है कि शान कयान ने बुलाया है तुम्हें, यहाँ से चलो। येनिफर अपने लड़की होने के दुख गिनवा रही होती है उस छोटी सी बच्ची को। वो बोल रही है कि तुम भी बच्ची हो, मैं भी एक लड़की हूँ और हमारी ज़िंदगी में ये होता है वो होता है, सारी चीज़ें बता रही होती है। पर दिखाया जाता है कि वो बच्ची तो मर चुकी है वहीं पे। कैलेंथे दोनों की शादी करवाती है पर तभी अर्चियन एक आदमी में बदल जाता है। श्राप वहीं पे ख़त्म हो चुका है। अर्चियन गेराल्ट को कहता है कि तुमने हमारी मदद की है, तुम बोलो वो मैं करूँगा। तुम्हें मेरा जो चीज़ है ना, तुमने मेरे लिए इतनी ज़्यादा हेल्प की है तो मुझे वापस देना ही पड़ेगा तुम्हें। गेराल्ट मांगता है कि उसे आश्चर्य का कानून है ना वो चाहिए और अगर मिल सकता है तो। तभी जो पवेटा है ना उसको उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती है। मोज़ेक गेराल्ट को रोकने की कोशिश करता है कि यहाँ से मत जाओ, उसको वो बच्ची होने वाली है और सब कुछ है ना, उसको ज़रूरत पड़ेगी और सारी चीज़ें। जो बच्चा होगा ना उसका और गेराल्ट का एक अलग ही अटूट रिश्ता होगा, वो ऐसा बताता है गेराल्ट को। अगर तुम इस बच्चे का आश्चर्य कबूल किए बिना ही यहाँ से चले जाते हो ना तो हम सब पर एक बहुत बड़ी आफत आ जाएगी और कुछ ना कुछ हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से मत जाओ, तुम यहीं पे रहो, वही अच्छी बात होगी। पर गेराल्ट नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। कुछ लोग जंग के बाद कैलेंथे की बॉडी को ढूंढ लेते हैं वहाँ पे और ये करंट वापस जो अभी की बात है ना वहाँ पे आ चुके हैं। तो कैलेंथे तो मर चुकी है, तो उसकी जो बॉडी होती है ना उसमें से कुछ कट करते हैं, कुछ लोग आते हैं और ये जादूगर लोग ही अपने, और वो कट करके उस चीज़ को खा लेता है। एक आदमी उस बॉडी को कट करके खा लेता है और उसके बाद वो आदमी जो जादूगर नहीं होती है ना, जो सीख रही होती है पहले हमने देखा हो तो 4-5 लोग जिनके साथ येनिफर भी थी वो ही दिखाई जाती है। और वो आदमी मर जाता है ना, उसके बाद उसकी बॉडी को चेक करके देखती है कि जो येनिफर नहीं, जो सिरिला है ना वो ब्रुकलिन के जंगलों में है, पता नहीं वो जादू से पता कर लेती है और वो सैनिक को जाके बता देती है सारी चीज़ें। मोज़ेक अभी भी ज़िंदा होता है, उसको पकड़ के ले जाया जा रहा होता है। उधर सिरिला को पेड़ों में से पानी निकलता हुआ दिखाया जाता है और वो पानी है तो है ना वो पीना पड़ता है सिरिला को। वो पीती है जैसे ही पानी और सिरिला की आंखें कहीं और किसी मैदान में खुल जाती है। वो वहाँ जाती है और देखती है कि सामने एक पेड़ है, वो बहुत ही ज़्यादा तिलस्मी पेड़ है, वहाँ पे क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं है। और ऐसे ही एपिसोड ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।